सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। दुकर प्यारो मेरे प्राण को, दुकर प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ क्यों कर जा, जो मैं लियोए भुलाई, लियोए भुलाई। दुकर प्यारो मेरे प्राण को, इन अवसर दुखा पाइए, कहाँ चाहिए तो दुख बिन चरण कमल को सखी, दुख बिन चरण कमल को सखी, कब न मिलिया को, जो मैं लियोए भुलाई, लियोए भुलाई। दुकर प्यारो मेरे प्राण को, दुख तो हमारो रहे, और न को दुख काए, दुख के भागे सब बिरे, कोई बिरला साधन जो मैं लियोए भुलाई, लियोए भुलाई। दुकर प्यारो मेरे प्राण को, दुकर प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ क्यों कर जा, जो मैं लियोए भुलाई, लियोए भुलाई। दुकर प्यारो मेरे प्राण को, दुख तो हमारो रहे, और न को दुख काए, दुख के भागे सब फिरे, कोई दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साधन जो मैं लियोए भुलाई, लियोए भुलाई। दुकर प्यारो मेरे प्राण को, दुकर प्यारो मेरे प्राण को। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। बुद्ध तुरिया दृष्ट श्रवण जेते गम वचन, उत्पन्न सब होशी फना, झोलों पहुँचे मन, झोलों पहुँचे मन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, ऊपर तले माहे बाहिर प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर ज्ञान
देखिए, सुनने में आए तो उसको सुंदर ज्ञान कहा जाता है ना, और मन में आ जाए तो सुंदर ध्यान कहा जाता है। सुंदर विचार दिमाग में आ जाए तो सुंदर विचार, क्योंकि दिमाग ऐसा है कि सुंदर विचार भी सोचता है, कभी कभी असुंदर विचार भी आ जाते हैं दिमाग में, अशुभ विचार, किसी को सताने का विचार, किसी को ठगने का विचार, लालच, लोभ, क्रोध का विचार। क्रोध भी पहले दिमाग में ही आता है, फिर उसका असर शरीर में आ जाता है ना। जब गुस्सा आता है तो पहले दिमाग में गुस्सा खिलने लगता है, स्फुरण होने लगता है गुस्सा दिमाग में, फिर गुस्से से दिमाग भर जाता है ना। जैसे धुआं आता है तो पहले किचन को भरता है ना, पहले जो हमारा रसोई घर है, धुआं निकलने से पहले वो रसोई घर को भर देता है, फिर ज़्यादा होने से पूरा घर भर देता है, धुआं ही धुआं से घर भर जाता है। फिर ऐसे ही क्रोध रूपी धुआं भी पहले दिमाग में भर जाता है, फिर जोर जोर से बोलने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, डांट डपट करने लगेंगे तो पूरा वातावरण में वो छा जाता है। तो कोई भी चीज़ का प्रकटीकरण आप देखिए, वो आप में ही है, आपके अंदर ही प्रकटीकरण होता है। प्रेम का प्रकटीकरण भी आपके अंदर ही होगा, नफरत का प्रकटीकरण भी आपके अंदर ही होता है, मित्रता का प्रकटीकरण भी आपके अंदर होगा, शत्रुता का प्रकटीकरण भी आपके अंदर ही होता है। आप क्या सोचते हैं, किसी के लिए आपके मन में क्या है, वही प्रकट होता है। और कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। ऐसे लोग खतरनाक भी होते हैं, सोच कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं, चापलूसी से बोल रहे हैं, लगता है ये मेरा बड़ा प्रिय है। जैसे कई कई चोरी करने वाले होते हैं ना, आपका थैला भी उठा देंगे, सहयोग करेंगे, ये करेंगे, बाद में कब पर्स गायब कर देंगे पता ही नहीं लगता है। आप सोचेंगे ये तो अच्छा भला आदमी आया, सहयोग करने के लिए आया, पर सहयोग क्या है, उसका विचार दुर्विचार है, चोरी का विचार है, बदमाशी का विचार है। इसलिए विचार को हम लोग वाणी सुन करके विचार को हमेशा सही सही दिशा में रखें, गलत दिशा में विचार को जाने न दें। क्योंकि विचार के विषय में प्राणनाथ जी ने कहा ना, विचार विचार विचारिए। एक बार विचार करने से नहीं होगा, दोबारा भी विचार कीजिए, तीसरी बार भी विचार कीजिए, बारंबार विचार करना होगा, तभी तो विचार सही होता है। फट से एक बार विचार आया तो गलत भी आ सकता है, गलत निर्णय भी हो सकता है, गलत कदमों में हम चल सकते हैं, गलत दिशा में जा सकते हैं ना। कभी कभी गलत दिशा में गए तो कितना नुकसान होगा, हमने खुद ही अपना नुकसान किया। फिर गलत से सही दिशा में आने में वक्त भी लगता है, समय का भी नुकसान हमने किया, श्रम और परिश्रम का भी हमने नुकसान किया गलत दिशा में जाने से। सही दिशा में जाने से क्या है, गंतव्य के करीब भी पहुंच जाते हैं और श्रम भी फलदायी हुआ, परिश्रम भी फलदायी हुआ, समय भी हमको सापेक्ष हुआ, फलदायी हुआ। आप देखिए, तो जीवन की दिशा को पता लगाना कि किस दिशा में हमें चलना है। कहीं भी आप जाएं ना तो दिशा का पता जरूर करना चाहिए। अब रात को पहुंचे तब तो पता नहीं लगेगा कि बिस्तर किस दिशा में है, क्योंकि उत्तर की ओर सिराना नहीं किया जाता है ना, उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोया जाता है, क्योंकि ये शरीर का और ये ब्रह्मांड का कुछ ऐसा रिलेशन है कि दक्षिण की ओर सिराना कर सकते हैं, पूर्व की ओर पश्चिम की ओर भी कर सकते हैं, पर उत्तर सिराना नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। उससे शरीर दुर्बल हमारा हो जाता है, रोगी बन जाता है शरीर।
तो कहीं कहीं हम लोग गए और रात को पहुंचे तो अब दिशा किसको पूछेंगे? रात की घड़ी में तो अब कई कई लोग उसी घर में रहते हैं, दिशा का ही उनको नहीं पता होता है कि घर किस दिशा में है, घर का दरवाजा किस दिशा में खोलता है। कई लोगों को घर में ही रहते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसी में सो रहे हैं, जाग रहे हैं, पर दरवाजा किस ओर है उनको ध्यान ही नहीं होता है। तो आप पूछिए ना कि ये घर का दरवाजा किस दिशा में है, बोलते हैं दिशा, हमने तो कभी देखा ही नहीं। सूर्य उदय किधर से होता है, तब कुछ लोग थोड़ा बताते हैं हाँ इधर से सूर्य उदय होता है, पूर्व से, फिर आपको ही निश्चित करना होगा। पर मान लो कि रात को कोई बताने वाला नहीं मिला, नई जगह में आप पहुंच गए कि दिशा का ही पता नहीं है, तो सुबह पहले उठते ही सूर्योदय किधर से हो रहा है वो देखिए, फिर दिशा का पता लग जाएगा। फिर कल से सही दिशा में आप चलने लगेंगे, सही जगह सिरहाना आप करेंगे, उत्तर की ओर नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है कि समझदारी की बात है, सोच की बात है। ऐसे ही जीवन की दिशा भी सही दिशा में, परम धाम की दिशा में हम आगे बढ़ते चलें। कहीं हमारी दिशा जमपुरी की दिशा हो, जेरे गामन लीजे बाटे आवे ते हज गाम, श्री जी बाणी में कहते ना, जिस गांव में जाने का आपने मार्ग लिया वो वही गांव सामने आएगा। जानबूझ करके हमने यमपुरी का मार्ग चुन लिया तो उसमें परम धाम नहीं आता है, दिव्य धाम नहीं आता है, मार्ग ही हमारा गलत है। सिलीगुड़ी जाना है, हम लोग इधर निकल गए, अलगड़ा के तरफ हम निकल गए, लावा के तरफ निकल गए, ऐसे उधर से भी घूम फिर करके तो है रास्ता, पर जब सीधा रास्ता हमारे सामने है तो घुमावदार रास्ता में हम क्यों फंसे? सही कदमों जाएं। कभी कभी कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि घूम फिर करके भी वहाँ नहीं आते, आप भटकते ही रहोगे। पर आजकल क्या है कि विज्ञान ने एक नई चीज़ का आविष्कार किया, नेविगेशन सिस्टम कहते हैं, जीपीएस भी कहते हैं उसको। तो आप इंटरनेट से अपने मोबाइल को जोड़ करके वहाँ का एड्रेस डालेंगे ना जहाँ आपको जाना है, तो फट से वहाँ तक जाने के लिए कौन कौन से रास्ते से होकर के आपको जाना पड़ेगा, जीपीएस आपको दिखा देता है नेविगेशन सिस्टम से। उस कंट्रोल में आप आ गए, फिर जैसे जैसे रास्ता दिखाता है किस हाईवे से जाना है, कहाँ उतरना है, सही ठिकाने में आपको पहुंचा देता है, क्योंकि वो साइंटिफिक उसमें रिसर्च हुआ है ना। इसीलिए दुनिया में कितने रास्ते हैं सब उसमें आ जाते हैं, सब कुछ दिखलाई देता है, और बोल करके भी बताता है, दाईं मोड़ो बाईं मोड़ो, यहाँ से ऐसे जाओ, ऐसे करके वो बताते रहता है। और कितने घंटे में पहुँचेंगे वो भी बता देता है, वहाँ जाना है तो इतने घंटे लगेंगे। अभी हम लोग अयोध्या के लिए देख रहे थे, राम मंदिर उद्घाटन के अवसर पर जाने के लिए 15 घंटे, सिलीगुड़ी से 15 घंटे दिखाता है, देखिए जीपीएस बता देता है। और कभी कभी देखिए कि कहीं जाम हो जाए तो वही वो जीपीएस बताता है यहाँ जाम है, इतने घंटे जाम में आप फंसोगे। तो ये सब क्या है कि विज्ञान का एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम लोग चलते हैं तो हम लोग गंतव्य में पहुंच सकते हैं। पर हमें तो महामती प्राणनाथ जी ने जो जीपीएस या जो नेविगेशन दिया है वो परम धाम का दिया हुआ है। इसीलिए संसार से इस आत्मा को परम धाम में पहुंचाना है तो कोई भटकाऊ वाला, घुमावदार, उलझन वाला मार्ग उन्होंने दिया ही नहीं, सीधा सीधा हद बेहद अक्षर अक्षरातीत का एक ऐसा उन्होंने मार्ग हमें दिया है। हमारी आत्मा कहीं अटकेगी नहीं, सीधा वहीं जा करके सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे महाय, मूल मिला में ही सुरता जा करके पहुँचेगी। तो देखिए आज के प्रसंग में श्री जी महाराज कहते हैं ऊपर तले माहे बाहरा। दुनिया में ये दिशाएं हैं ना, ऊपर चलने का भी अभ्यास रखना चाहिए। कई कई लोग बोलते हैं ना सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता हमसे, हम ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, चढ़ाई वाले रास्ते में हम नहीं चढ़ सकते हैं। पर कोशिश करिए, कोशिश आप करें, क्योंकि चढ़ने का भी तो अभ्यास होना चाहिए।
उतरना आसान होता है, उतरने का भी अभ्यास होना चाहिए। चढ़ के जाना और उतर करके आना। गिरनार है ना गुजरात में, गिरनार पर्वत, जहाँ से श्री कृष्ण ने जूनागढ़ से छलांग लगा करके द्वारिका पहुँचे ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ करीब 10,000 सीढ़ियाँ हैं। हम लोग जब गुरुजी का भंडारा देने के लिए काफ़ी हम लोग 20-25 जने गए थे नौतनपुरी धाम में, गुरु महाराज के धाम गमन के पश्चात भंडारा देने के लिए। भंडारा हो गया तो हम लोग जूनागढ़ गए, तो सबकी इच्छा हुई कि गिरनार पर्वत चढ़ें। तो सुबह सुबह हम लोग निकले तो करीब हम लोगों को 5 घंटे लगे वो 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ करके टॉप में पहुँचने के लिए, चोटी पे, पहाड़ की चोटी में पहुँचने के लिए। तो कई लोग थोड़ा चढ़ करके रह गए, हमसे अब आगे नहीं चढ़ा जाता। कई लोगों ने कोशिश की तो वहाँ जा कर के पहुँच गए, चोटी तक जा कर के पहुँचे। फिर हम लोगों ने सोचा कि चढ़ने में तो दिक्कत हुई, क्योंकि सांस भी चढ़ता है। जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो साथ साथ में सांस भी चढ़ता है। बचपन में तो नहीं चढ़ता, थोड़ी उम्र होने के बाद तो सांस भी चढ़ने लगता है, आप हांफने भी लग जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि उतरने में तो आराम रहेगा, क्योंकि उतरना ही तो है, उसमें तो क्या जोर पड़ेगा, उतरेंगे। तो हम लोग उतरे, सीढ़ी से उतरे, तो उतरने में भी 3.5 घंटे तो लग ही गए, फटाफट उतर गए। पर पाँव में इतना जोर आया उतरने से ना, पाँव में कसाव आता है ना जब आप चढ़ाई से नीचे उतरते हैं। तो ऐसे पाँव थका कि 2 दिन तक पाँव में दर्द होता ही रहा, कठिनाई हुई, उसमें चलने में दिक्कत भी हुई। तो चढ़ने में तो पाँव इतना कसा नहीं गया, उतरने में पाँव कसा गया। तो इसका मतलब है उतरना भी आसान नहीं है, उतरना भी कठिन है। और जीवन के मार्ग ऐसे होते हैं कि कहीं चढ़ना पड़ता है, कहीं उतरना पड़ता है। एकदम समतल मार्ग से हम चलेंगे ऐसा कोई सोचे तो वो सोच भी गलत है। चढ़ना उतरना चाहिए जीवन में, उतार चढ़ाव को देखना चाहिए जीवन में। व्यापार में भी उतार चढ़ाव देखना चाहिए, नौकरी में भी, खेती में भी, राजनीति में भी, दुनिया के किसी क्षेत्र में उतार चढ़ाव तो देखना ही चाहिए। उतार चढ़ाव से लोग घबरा जाते हैं, पर ये जीवन का अंग है, इससे हमें नहीं घबराना है, इसको झेलना है। विपरीत परिस्थिति को भी हमें झेलना है, अनुकूल बना करके हमें चलना है। ये ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। तो कभी ऊपर, कभी तले, नीचे। तो ये क्या है कि ऊपर की ओर हम लोग चढ़े तो पितृलोक, स्वर्ग, वैकुंठ करते हुए परम धाम तक की चढ़ाई चढ़ जाएंगे। नीचे उतरे तो इसे मृत्युलोक, और मृत्युलोक से नीचे है ना फिर 7 पाताल कहा जाता है ना, उस ओर हमारा गमन होगा, हमारी यात्रा उस ओर होगी। जीवन में क्या है, ये मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में ये सब बताया जाता है। तो देखिए कि नीचे चलना आसान है करके कई लोग जो मर्जी खाते हैं, जो मर्जी पीते हैं, जो मर्जी व्यवहार करते हैं, जो मर्जी व्यापार करते हैं, तो तब तो उनको अच्छा लगता है। पर जब यमपुरी के मार्ग में चलेंगे, पहुंचेंगे, तो बड़ी यातनाएं उनको सहन करनी पड़ती है। ऊपर का रास्ता अभी चलने में कठिन है, नीचे जैसा सरल नहीं है, थोड़ा कठिन है ऊपर का रास्ता। पर उस कठिनाई को झेलो, भोगो उसको, तो परम धाम में जाकर के आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य, वैभव ही वैभव का अनुभव हमें होगा। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि संसार की खोज में ऊपर खोजी करो और तले, माहे और बाहेर। कहते हैं माहे मतलब अपने अंदर ही खोजी करना, अपने ही शरीर में खोजी करना, अंतर आत्मा की खोजी करना, अंतरंग हो जाना, अंतर्दृष्टि हो जाना। और बाहर मतलब फिर शरीर के बाहर भी खोजी करना। आप देखिए, जब आप ध्यान करते हैं तो अपने ही अंदर की खोजी होती है, जब बाहर का दृश्य देखते हैं तो बाहर की खोजी होती है। ये दोनों जरूरी है।
मात्र अंतरंग व्यक्ति भी काम नहीं आता है, मात्र बहिरंग व्यक्ति भी काम नहीं आता है, अंतर बाहर होते रहना चाहिए। जैसे घर के अंदर है ना, घर के अंदर आपका सोने का रूम है, वहाँ भी आप रहें, और पूरे घर में भी आप रहें, सिटिंग रूम में भी बैठें, ऊपर छत में भी आप चढ़ें, सीढ़ी में भी आप चढ़ें, सीढ़ी से भी आप उतरे, ये बाहर का हुआ ना। घर से बाहर आंगन है तो वहाँ भी चलिए, सड़क में भी चलिए, बगीचे में भी आप चलिए। तो देखिए अंदर चलना और बाहर चलना बहुत ज़रूरी है, अंदर की खोज करना और बाहर की खोज करना भी जरूरी है। दसों दिशा सब एहा, श्री जी महाराज कहते हैं, दसों दिशा में नजर डाल करके देखिए ना, तो एक माया का फंदा डला हुआ है। जहाँ भी आप दृष्टि डाल करके देखते हैं, लोगों को देखिए, दसों दिशा में जहाँ भी दृष्टि फिरा करके लोगों को देखिए, तो माया के चक्कर में सब घूमते हुए नजर आते हैं ना। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। आप ज्ञानी बन करके देखिए, भागम भाग में आप भी भागेंगे तो अनुभव नहीं होगा, उसमें आपको स्थिर हो करके देखना है कि लोग कैसे भागम भाग कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिर पे माया सवार हो रखी है, इसलिए उनको भागम भाग करना पड़ रहा है। कमाओ, घर के लिए सामान लेकर के आओ, बच्चों के लिए सामान लेकर के आओ, घर को सजाओ, आराम से खाओ पियो, कपड़े लत्ते लाओ, ठंडी के दिनों में ज़्यादा कपड़े पहनो। ये सब चीज़ें क्या है कि कहीं ना कहीं माया का प्रभाव कार्य कर रहा है। तो श्री जी महाराज कहते हैं 10 दिशाओं में जहाँ भी दृष्टि फिराओ ना, माया ही माया है। पर आप अपनी दृष्टि को परमधाम की ओर फिराओगे तो माया से मुक्त बन जाओगे। ये सुबह सुबह हम मंदिर में आते हैं परमधाम की तरफ दृष्टि फिराने के लिए ना। दिन भर तो दसों दिशाओं में माया के चक्कर में हम लोग होते हैं, पर शाम सवेरे भक्ति में हम लगे तो माया से मुक्त हो करके, माया से विरक्त हो करके, संन्यस्त हो करके हम राज्य की सेवा में उपस्थित होते हैं। सो सब काम न पाइया, लोग खोजी तो कर रहे हैं, पर माया और ब्रह्म का निर्णय उनको नहीं हो पाया, निराकरण उनको नहीं हो पाया। और हमें तो बचपन में ही सिखाया गया और बचपन में ही याद कराया गया कि तारतम्य ज्ञान हाथ कर दिन हो, क्षीर और नीर को निर्णय किन हो। ऐसा तारतम्य महामंत्र सद्गुरु ने प्रदान किया। माया और ब्रह्म का निरूपण हो गया हम लोगों को बचपन से ही। भक्ति ब्रह्म प्राप्ति है और दुनिया का कर्म जो है वो माया का साधन है, हमको पहले से पता लग गया। इसलिए सुबह सुबह उठ करके भक्ति साधना हम लोग करते हैं और दिन भर माया की साधना में लगे रहते हैं। माया की साधना में ज़्यादा खटना पड़ता है, फल कम मिलता है। भक्ति साधना में थोड़ा खटना पड़ता है, फल ज़्यादा मिलता है। आधा घंटा भी भक्ति करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा, परमधाम की प्राप्ति होगी। और माया में 24 घंटा खटो न तो भी शून्य छोड़ करके जाना पड़ेगा, कुछ हाथ नहीं रहेगा। अंत तो गत्वा, सब यहीं का यही धरा रह जाता है। इसलिए कई लोगों ने माया को ही सर्वस्व मान करके समय गमाया, परंतु कुछ नहीं मिला। सो कहूँ न मिलया, सो शब्द कहूँ न मिलया, ब्रह्म का शब्द उनको नहीं मिला। जिसने जीवन में कोई धर्मशास्त्र पढ़ा ही नहीं, ऐसे लोग भी तो मिल जाते हैं ना कभी कभी, कि आपने गीता पढ़ी, कहते हैं नहीं, भागवत नहीं, तारतम्य वाणी नहीं, रामायण नहीं, वेद नहीं, पुराण नहीं, कोई धर्मशास्त्र की पढ़ाई की ही नहीं। ऐसे लोग भी दुनिया में हजारों लाखों की संख्या में मिल जाएंगे। तो सत्य शब्द से जुड़ने का मौका ही उनको नहीं मिला। धर्मशास्त्र नहीं पढ़े तो सत्य से जुड़ने का, ब्रह्म से जुड़ने का कोई मौका उनके जीवन में आया ही नहीं। केवल माया से जुड़ने का ही मौका उनके समक्ष आता रहा। कया ठौर अखंड घर जेहा, ऐसे लोग जो शास्त्रों में अखंड घर बताया गया है, ब्रह्म का धाम, ब्रह्म धाम, परम धाम, वो कैसे पाएंगे? क्योंकि उन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, सत्य की संगत नहीं की, सत्संग नहीं किया उन्होंने। अब कैसे जाएंगे? जाने के लिए जो तरीका है, जो मार्ग है, जो रंग ढंग है, उस रंग में रंगे ही नहीं।
उस रंग के करीब गए भी नहीं तो कैसे तरेंगे, कैसे माया से मुक्त होंगे, कैसे परम गति और मोक्ष गति को पाएंगे। तो कहो न जाए मन वचन न। अब ब्रह्म के विषय में कहा जाए तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मन और वचन से परिभाषित नहीं किया जा सकता। कोशिश कर सकते हैं, परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं ना, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। कहते परमात्मा तो मन वाणी से परे है, मन से उनको विचार करो तो भी ब्रह्म का इतना बड़ा विचार नहीं हो सकता है, और वाणी से भी हम लोग उनको पाने के लिए प्रयास करते रहे, वाणी से हम गाते रहें और वाणी से चिंतन करते रहे, ब्रह्म तो उन दोनों से ही परे है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि संसार के अंतर्गत तो कहो न जाए मन वचन भी कमज़ोर पड़ जाते। ना कसु पहुँचे चित्त, जब मन ही नहीं पहुँचा, वचन ही नहीं पहुँचे तो चित्त कहाँ से पहुँचेगा। चित्त भी चिंतन नहीं कर सकेगा ब्रह्म के विषय में। बुद्धे सुनी न निशानी श्रवणों, और बुद्धि से भी हमने ब्रह्म के विषय में कुछ सुना नहीं, सत्संग में भी हम नहीं गए, शास्त्रों का अध्ययन भी हमने नहीं किया, तो ठगे गए दोनों तरफ से। न निशानी श्रवणों, ब्रह्म की निशानी कान से भी हमने नहीं सुना, श्रवण भक्ति भी हमने नहीं की, पठन भक्ति भी हमने नहीं की, चिंतन और मनन भक्ति भी हमने नहीं की, तो क्यों कर जाइए तीता उस ब्रह्मधाम में, उस परम धाम में कैसे जाएंगे, कुछ उपाय ही नहीं है। जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं ना, तो उपाय क्या होता है कि सबसे पहले तो धन संग्रह किया जाता है। तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो 5,000 10,000 जो हमारा खर्च होगा उसकी व्यवस्था हम लोग करते हैं ना। ऐसे ही तीर्थ जाएंगे बोलने से नहीं होता है, आने जाने का भाड़ा लगता है, कुछ चढ़ाना भी होता है वहाँ पर, कुछ भोजन इत्यादि भी करते हैं, फल फूल भी हम लोग खा लेते हैं, पानी भी पीते हैं। कोई ज़माना ऐसा था कि पानी फ्री में मिलता था, अब तो बोतल में खरीदना पड़ता है, शुद्ध पानी मिलता ही नहीं है, तो पानी भी खरीदो तो खर्चा आपका होगा ना। तो पहले खर्च का इंतज़ाम किया जाता है, फिर उसके बाद जाने के लिए टिकट की व्यवस्था, किस ट्रेन से जाना है कि हवाई जहाज से जाना है कि अपनी गाड़ी लेके जाना है, कि उसकी व्यवस्था वहाँ पर होती है। मार्ग में ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, फिर रास्ते में खाने के लिए रूखा सूखा नाश्ता इत्यादि तैयार किया जाता है, ये सब चीज़ें हैं ना। फिर पहनने के लिए अगर ठंडी का दिन है तो गरम गरम कपड़े की व्यवस्था होती है, गर्मी के दिन है तो पतले पतले कपड़े की व्यवस्था करो। देखिए कितना कुछ तैयारी करने के बाद यात्रा होती है और यात्रा पूरी हो जाती है। तो ऐसे ही ब्रह्म धाम में जाना है और परब्रह्म को पाना है तो सामग्री की जरूरत होती है। बिना सामान बिना सामग्री के हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, और हमारे लिए सामग्री यही है, भाव भक्ति शील संतोष सेवा साधना, यही सब सामग्री है। क्योंकि सूक्ष्म सामग्री लेकर के जा सकते हैं, स्थूल सामग्री से कोई परम धाम जा नहीं सकता। सूक्ष्म सामग्री हमारे पास चाहिए, उसी को बटोरने के लिए हम लोग मंगलधाम में उपस्थित होते हैं, वाणी चर्चा सुनते हैं, जीवन को सजाते हैं, जीवन को मंगलमय बनाने के लिए मंगल गुरु जी की भांति अपने जीवन को भी मंगलमय बनाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। ये हमारी भक्ति है और यही हमारी साधना है। तो आइए, आज का भी समय हमारा पूर्ण होने आ रहा है। हम लोग नित्य प्रति आधा घंटा चर्चा में बैठते हैं और हमारे श्रोतागण भी जो YouTube से जुड़े हुए हैं प्रणामी मीडिया से, वो भी आधा घंटा बैठ करके इसका आनंद लेते हैं। तो आज का समय पूरा होने आया और आज के दिन जो हमें सेवा प्राप्त हुई है, सिकंदराबाद निवासी शकुंतला अग्रवाल जी जो अत्यंत धर्म प्रेमी हैं, शत्रुघ्न जी अग्रवाल परिवार की ओर से मंगलधाम में भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है, तो उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं चौपाई दोहराते हुए। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।
तो कहियो न जाए मन बचना, ना कछु पहुँचे चित, बुद्धे सुनी न निशानी श्रवणों, तो क्यों कर जाइए तीता, तो क्यों कर जाइए तीता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।